अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? इंशाल्लाह ताला सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है शाही शीर खुरमे की, जो रिवायती अंदाज़ में किसी वक्त में पुराने ज़माने में बनाया जाता था और हम लोगों ने भी अपनी दादी और नानी वगैरह से ये रेसिपी सीखी है। बहुत ही अच्छा और डिफरेंट किस्म का शीर खुरमा होता है और इसका ज़ायका बहुत अच्छा होता है। इसमें हम सेवइयाँ या चावलों को डालकर मिक्स करके नहीं पकाते, वो असल में सेवइयों की खीर या चावलों की खीर कहलाती है, लेकिन ये जो हम बनाते हैं ये असल में शीर खुरमा कहलाता है। और इसमें अच्छी खासी मिकदार में हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और शक्कर पारों का इस्तेमाल होता है इसमें, इसके अलावा चीनी। और देखेंगे आप रेसिपी बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए हमें तकरीबन ये 25 से 30 अदद बादाम है, उसमें हमने खौलता हुआ गर्म पानी डाला ताकि इन बादामों का छिलका हम आसानी से अलहदा कर सकें। और ये तकरीबन 10 से 12 अदद छुहारे हैं जिनको ड्राई डेट्स कहते हैं। इसमें हम गरम गरम दूध डालेंगे 1 प्याली और इन दोनों चीज़ों को हम कवर करके एक साइड पर रख देंगे। छुहारों को हम तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरीके से दूध में भीगे रहने देंगे। इससे चाहे बेशक आप फ्रिज में रख दें, अगर आप चाहते हैं कि दूध ना फटे तो आप इसको फ्रिज में रख दें कवर करके। लेकिन बादामों को आप तकरीबन 10 मिनट के बाद इस तरीके से जब चेक करेंगे तो इसके छिलके आराम से अलहदा हो जाएंगे। तो आपने बादामों की गिरी निकाल लेनी है और छिलकों को उतार देना है। और इसके बाद आपने बादामों को लंबे साइज़ में इस तरीके से काट लेना है, बारीक बारीक। आसानी से ये कट जाएंगे क्योंकि ये गर्म पानी की वजह से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, सारे बादाम मैंने काट लिए छीलने के बाद। इसके अलावा हमें ये शक्कर पारे चाहिए, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 अदद। किशमिश है हमारी 2 टेबलस्पून और कुतरा हुआ ये है पिस्ता तकरीबन 20 से 25 अदद। और सब्ज़ इलायची है 10 से 12 अदद। और ये खोपरा है, बिल्कुल फ्रेश खोपरा है सूखा हुआ, इसको हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर लिया है बारीक बारीक काट कर। अब हमने तकरीबन 2 से 2.5 किलो दूध में ये भीगे हुए छुहारे डाल दिए और ये जो तमाम ड्राई फ्रूट्स आपको बताए थे हमने वो इसमें डाल देंगे। शक्कर पारों का इस्तेमाल हम बस 3 से 4 अदद ही करेंगे। ये हमें आराम से मिल जाते हैं किसी भी बेकरी पर, स्वीट की दुकान पर। इसमें हमने तकरीबन 250 ग्राम पानी भी डाल दिया और अब हम इसको पकाएंगे। अब इसका सबसे पहले तो हम इसको तेज़ आंच पर उबाल आने तक पकाएंगे ताकि दूध में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए और इसका उबल कर बहने का ख़दशा ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसकी आंच बहुत हल्की कर देंगे, इतनी हल्की कर देंगे कि हमने इसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 घंटे बहुत हल्की आंच पर। और दरमियान में हम इसको बस चेक करते रहेंगे कि ये उबल कर निकलने ना पाए। वैसे तो ये उबालने के बाद निकलेगा नहीं। ये देखें, अब इसमें उबाल आ चुका है। हमने इसे तेज़ आंच पर 1 से 2 उबाल दिए। इसके बाद अब हमने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है चूल्हे की और इसको उबलने के लिए छोड़ दिया। अब ये तकरीबन घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया तो इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर बलाई की आ गई थी। अब हम इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से पकने देंगे। ये देखें, हम ऊपर एक हल्का सा ऐसे ऐसे धब्बे से आ रहे हैं, जैसे चिकना ऑयल अलहदा हो गया और दूध में। ये इसकी ख़ास शीर खुरमे की खसूसियत है और ख़ूबसूरती है ये इसकी। इसे जितना पकाएंगे इसमें अलहदा से ऑयल सा निकलता आएगा। ये देखें, ये तकरीबन मज़ीद घंटे के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो एक बलाई की पपड़ी सी मज़ीद इस पर नज़र आ रही है और इसका कलर कदरे डार्क हो चुका है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे बलाई को इसमें चम्मच की मदद से और मज़ीद अब हम इसको 2 घंटे हल्की आंच पर पकने देंगे। इतनी हल्की आंच के इसकी क्वांटिटी इतनी कम ना होने पाए पक कर, लेकिन ये इसका कलर डार्क होता जाए। ये देखें, ऑयल इसमें बटर की एक लेयर सी है जो अलहदा से नज़र आ रही है, ये जो ज़ाहिर करती है कि काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है ये दूध। लेकिन अभी भी हमने इसको पकाना है। अब हम इसको पकने देंगे मज़ीद 2 घंटे के लिए। हमारे 2 घंटे जितनी देर में कंप्लीट होते हैं उतनी देर में हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। ये हमने लिए हैं तकरीबन 3
अदद 3 टेबलस्पून देसी घी के। इसको हमने देसी घी को कड़कड़ाना है और इसमें हमने डाल देनी है कुचली हुई सब्ज़ इलायची। ये भी 10 से 12 अदद कुचली हुई सब्ज़ इलायची के दाने हैं। इसको हमने इस देसी घी में थोड़ा सा कड़कड़ाना है और आधा देसी घी हम शीरखुरमे में डाल देंगे और आधा देसी घी हम बचा लेंगे सेवइयाँ पकाने के लिए। ये देखें अभी शीरखुरमा पक रहा है। ये तकरीबन इसको 3 घंटे हो चुके हैं और अब हमने इसमें देसी घी का तड़का डाला और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। तकरीबन 4 घंटे पकाते रहेंगे इसको और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। छुहारों के जो हेल्दी नताइज हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे खून बनता है इंसान में। ये देखें मैंने 1 पैकेट सेवइयों का उसको हाथ से कुचल लिया है ताकि सेवइयाँ साबुत ना रहें, छोटे पीसेस बन जाएं। जो बाकी देसी घी का तड़का बच गया था उसमें हमने इन सेवइयों को हल्की आंच पर हल्का हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन ये आधी चाय की कप डालेंगे चीनी। बहुत थोड़ी सी मिकदार में हम चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको हमने मुकम्मल मीठा नहीं करना, हल्का मीठा हमने रखना है इन सेवइयों को। चीनी समेत इसको हमने मिक्स कर लेना है देसी घी में अच्छे से। इसके बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे और बहुत हल्की आंच पर इसको ढककर सेवइयाँ गलने तक के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको दम पर और सेवइयाँ हमारी खिली खिली पक जाएंगी बिल्कुल, जो आपस में जुड़ेंगी भी नहीं और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। हम शीरखुरमे में भी आधी प्याली चीनी डाल देंगे और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। शीरखुरमे में हमने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, क्योंकि हम अगर इसमें चीनी डाल देंगे और जितनी देर ये हमारे पास फ्रिज में भी बेशक पड़ा रहेगा तो ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। अगर शीरखुरमे में चीनी डाल के ना रखा जाए तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता ये। लेकिन चूँकि मैंने ये सर्व करना है इसलिए इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। कुछ चीनी हम इसके साथ पाउडर फॉर्म में साथ रखेंगे। ये देखें सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली और सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको प्लेट आउट कर लेंगे शीरखुरमे के साथ सर्व करने के लिए। यही इस शीरखुरमे की ख़ास बात है कि इसमें सेवइयाँ साथ मिक्स नहीं की जाती। ये हमने सेवइयाँ प्लेट आउट की। सेवई और शीरखुरमा पकते पकते तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं। अब हम उसको शीरखुरमे को भी डिश आउट कर लेंगे और इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। देखें किस कदर खुश शक्ल और पुर रौनक शीरखुरमा तैयार हुआ है। इसका जायका भी उतना ही मज़ेदार है। इसी रेसिपी को एक और शक्ल कैसे दी जाती है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसके बाद बताऊंगी, इसी रेसिपी में एडिशन करके। अब हम एक बाउल में सेवइयाँ और शीरखुरमा सर्व करेंगे। सबसे पहले हम ये सेवइयाँ उस बाउल में डालकर बस इतनी मिकदार में जितनी कि हम खा सकें, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाई जाती। इसके बाद अब हम इस पर शीरखुरमा डालेंगे। ध्यान रहे कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और छुहारा सब कुछ सर्व करें साथ, और ये छुहारे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, मज़े का लगता है। सॉफ्ट हो चुका है ये पककर। ये गर्मा गर्म आप सर्व करें। और मज़ीद मीठे के लिए अगर आपको पसंद है और ज़्यादा मीठा तो आप चीनी पाउडर फॉर्म में साथ सर्व करें, जो आपको घुलने में आसानी रहे प्याली के अंदर। बहुत मज़ेदार शीरखुरमा तैयार है शाही अंदाज़ का। इसके आप ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।